हमारी भूमिका बाप की है। बाप के सामने कोई आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हमारे बहन के सर से, मांग से जो सिंदूर छीना गया है, एक बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के इलाके में जिस तरह लगातार जो है पाकिस्तान कायराना हमला कर रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। हम तमाम भारतवासी इस मामले को लेकर के चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आज देश के तमाम लोग, 140 करोड़ लोग इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। राजनीतिक तौर पर बात करें तो कुछ ऐसे नेता हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी चर्चे में हैं और उसमें एक बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुहिम छेड़े हुए हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी का मूड कैसे इतना बदल गया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई स्टंट कर रहे हैं? ये भी सारी चीज़ें, बातें जो है वो होने लगी है। हमारे साथ AIMIM के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग की खबरें हैं, आप लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है और ख़ास करके जो जम्मू के इलाके में और जो बॉर्डर्स का क्षेत्र है, जो बॉर्डर के राज हैं, वहाँ पर पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारी आर्मी लगातार इस तमाम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रही है। इस बीच आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी भी खूब चर्चे में और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है। क्या ये सब कुछ उस ऑपरेशन के बाद होना शुरू हुआ है? क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, जो यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और बहुत दिनों से लोग उनको जानते हैं, सुनते हैं। मुझे लगता है कि भारत में अगर एज ए पॉलिटिशियन किसी को सबसे ज़्यादा सुना जाता है तो उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अभी जो हालिया मुद्दा चल रहा है, इसमें जो पाकिस्तान की भूमिका है वो बहुत ही गंदी भूमिका है। उसकी जो नज़र है हमारे इस पाक देश पे, जो हिंदुस्तान की जो पाक सरज़मीन है, इस पे जो हमारी जो भूमिका है पाकिस्तान की, ये बहुत ही घटिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, इसमें खूब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने एक समय पर पाकिस्तान जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो भी दिन लोगों को याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। अब रही बात कि जब कोई चीज़ होती है तो उस वक्त में लोग चर्चा में आते हैं, तो इस वजह से अभी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अब हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनको जो लग रहा था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये तमाम इल्ज़ामात आपके नेता पर रहा है, लेकिन अचानक से रुख बदला है। नहीं, अचानक से रुख नहीं बदला है। उनको, जिन लोगों को ये महसूस हो रहा था पहले, अब उन लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है जो हर परिस्थिति में सच बोलने वाले हैं, देश के साथ खड़े होने वाले हैं, हुकूमत के हर सही फैसले को एक्सेप्ट करने वाले हैं और हुकूमत के गलत फैसले पर टीका टिप्पणी करने वाले हैं ताकि वो सुधरे। हमारा जो मामला है वो देश के साथ है, हम देश के पक्ष में। अगर देश में कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे और अगर देश में सही होगा तो हम उसके समर्थन में उतरेंगे। और जाहिर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दुनिया इनको सुनती है, दुनिया इनको समझती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनसे तजर्बा हासिल करते हैं, इनसे पॉलिटिक्स सीखते हैं। आपने देखा होगा कि यही एक ऐसा चेहरा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और इनकी जो अपना इनका शाह जी आपको फ़ोन भी करते हैं। जाहिर है ना। देखिए, अब कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हैसियत को आप टीका टिप्पणी करके नहीं गिरा सकते। आज देख लीजिए ना कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है और इस पर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस मजबूती के साथ अपनी बात सदन से सड़क तक उठा रहे हैं, और अभी आपने देखा कि जब सर्वदलीय मीटिंग हुई तो उन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। एक बात मैं जानना चाहूँगा राशिद साहब आपसे कि जिस तरीके के हालात हैं और ख़ास करके चूँकि आप भी एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा देश के मुसलमानों पर भी कुछ लोगों ने
कहा सकता है तमाम लोगों ने नहीं, लेकिन हमेशा उन पर भी शक की निगाह से देखा गया। लेकिन इस बार बड़ी मजबूती के साथ ऐसा लग रहा है कि देश खड़ा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह की सज़ा जो है इस पूरे मामले में मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मासूम लोगों की जान ली गई वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता, और ऐसे में तो कड़ी सज़ा जो है पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। हम लोग बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम अपने देश के आर्मी के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, चलने को तैयार हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी पूरी मजबूती के साथ तमाम विपक्षी दल के लोग और पूरे देश का 140 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़ी है। सरकार एक्शन ले। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बार बार ये गलती दोहरा रहा है। एक बार कोई गलती करेगा तो उसको माफ़ किया जा सकता है, बार बार जो गलती करेगा उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? और हमारी जो भूमिका है वो बाप की है ना, हम तो पाकिस्तान के बाप हैं। हमारी भूमिका बाप की है। बाप के सामने कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हमारे बहन के सर से मांग से जो सिंदूर छीना गया है, एक बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है और पूरा लेकर रहेंगे। आप देखिएगा वो वक्त भी आएगा जब लाहौर से लेकर कराची तक भारत का झंडा लहराएगा। वो दिन दूर नहीं है। पूरी तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कायराना हमला जो है पाकिस्तान ने किया है, उसको लेकर के इस देश का 140 करोड़ जो 140 करोड़ जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। और सीधे तौर पर ये लोग चाहते हैं, और अब लोग सीधे तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसी सज़ा दी जाए। ये इतिहास इस चीज़ को याद रखे, और यकीनन आज देश का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू, एक एक सिख, एक एक ईसाई यही चाहता है कि आज पाकिस्तान ने जिस तरीके की कायरतापूर्ण हरकत की है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बार पाकिस्तान को तोड़ा गया था, इस बार बहुत अच्छे से तोड़ा जाए। इसी ख्वाहिश के साथ जो है आज 140 करोड़ जो आवाम है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के ऊपर जो है निगाहें डाल रखी है। हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के और भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ। बहुत शुक्रिया आपका।